वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे डेट फंक्शन की। डेट फंक्शन किस प्रकार वर्क करता है और इसमें कौन कौन से फंक्शन आते हैं, इन फंक्शंस को अपन इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है टुडे फंक्शन। देखो टुडे फंक्शन क्या करता है, जैसे ही आप इस फंक्शन को कहीं पर भी इंसर्ट करवाओगे तो आप डेट को इंसर्ट करवा सकते हो। जैसे मैं यहां पर टुडे फंक्शन इंसर्ट करवाता हूं, रिटर्न द करंट डेट फॉर्मेटेड एज ए डेट। जो भी करंट डेट है वो यहां पर इंसर्ट हो जाएगी। आप ब्रैकेट ओपन करो, क्लोज करो, और जैसे ही आप इंटर दोगे यहां पर डेट इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप इसको शॉर्टकट की से कहीं पर इंसर्ट करवाना चाहते हो तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, यानी कंट्रोल के साथ में आप सेमीकोलन प्रेस करोगे तो आपके पास में यहां पर डेट इंसर्ट हो जाएगी। दूसरा फंक्शन है नाउ। नाउ फंक्शन क्या करता है, आपके पास में जो सेल है उस सेल के अंदर आप डेट और करंट टाइम इंसर्ट करवा सकते हो। जैसे आप नाउ फंक्शन को इंसर्ट करवाओगे, आपके सेल के अंदर डेट और टाइम इंसर्ट हो गया। अब हम इसको अगर शॉर्टकट की से इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो कैसे इंसर्ट करवाएंगे। आप यहां पर कंट्रोल के साथ में पहले क्या प्रेस करोगे, सेमीकोलन, फिर स्पेस प्रेस करना है, फिर कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन जैसे प्रेस करोगे आपके पास में यहां पर डेट और टाइम इंसर्ट हो जाएगा। शॉर्टकट की में और इसमें दोनों में डिफरेंट क्या है, डिफरेंट यह है कि यहां पर जब आप कोई भी फंक्शन शॉर्टकट की से इंसर्ट करवा रहे हो तो वो अपडेटेड नहीं होगा। अपडेटेड कैसे, जैसे आपने यहां पर अभी टुडे फंक्शन इंसर्ट करवा के फिर यहां पर डेट इंसर्ट करवाई। अब जैसे मान लो मैं नेक्स्ट डे इसको ओपन करूंगा तो यहां पर नेक्स्ट डे जो है वो डेट चेंज हो जाएगी। जस्ट ऐसे ही यहां पर टाइमिंग भी चेंज होता रहेगा, बट जो आपने शॉर्टकट की से इंसर्ट करवाया वो आपकी डेट और टाइम जो भी चीज इंसर्ट करवाई वो यहां पर फिक्स हो गई। अब डेट फंक्शन के कुछ यहां पर और हम जो मेथड्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास में जो डेटा है मैं इसको कंप्लीटली यहां से डिलीट कर देता हूं। सबसे पहले देखते हैं अपन डे फंक्शन। डे फंक्शन क्या करता है, डेट के अंदर कोई भी आपके पास में डेट लिखी हुई है, उस डेट में से अगर आपको डे अलग से इंसर्ट करवाना है, मैं अभी नाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल डे नंबर की बात कर रहा हूं। नेम की अगर इंसर्ट करवाना है तो वो भी अपन आगे देखेंगे। पहले मैं यहां पर डे इंसर्ट करवाता हूं। मेरे पास में यहां पर कुछ डेट लिखी हुई है, जैसे यहां पर मेरे पास में 15/9/2023 लिखा हुआ है। अब मैं इसको यहां से डे फंक्शन से डे को अलग करवाना चाहता हूं, तो डे क्या करता है, रिटर्न द डे ऑफ द मंथ ए नंबर फ्रॉम 1 to 31, यानी यहां से क्या करेगा, ये डे के नंबर इंसर्ट करवाएगा। जैसे ही मैं यहां क्लिक करूंगा ये पहले पूछ रहा है सीरियल नंबर। यदि आप सीरियल नंबर देते हो कोई 1 से 31 तक तो यहाँ पर डेट इंसर्ट हो जाएगी, बट मैं यहाँ पर डेट दे रहा हूं तो ये क्या करेगा, इस डेट में से एक डे को इंसर्ट करवा देगा। डे अभी अपना यहाँ पर कितना है, 15 है, तो मैं जैसे ही इंसर्ट करूंगा यहाँ पर डे को अलग कर दिया इसे। अब आप इस फंक्शन को कंप्लीटली में लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहते हो तो आप यहां से डबल क्लिक करो, ये कंप्लीटली यहां पर फिल हो गया। अगला फंक्शन है अपने पास में मंथ। मंथ फंक्शन क्या करता है, यहां पर मंथ को रिटर्न करवाता है। जैसे मंथ मैंने यहां पर लगा दिया, रिटर्न द मंथ ए नंबर फ्रॉम 1 to 12, यानी जनवरी से दिसंबर तक के नंबर यहां पर इंसर्ट करवाएगा। जैसे मैं यहां पर फंक्शन को लगाऊंगा और यहां से मैंने डेट को चूज कर लिया और यहां इंटर दिया, जैसे मैं इंटर दूंगा यहां पर 9 आ गया, तो 9 ही अपने पास में इसमें डेट में है। अगर मैं यहां जाके इसमें सब में फंक्शन को ड्रॉ कर देता हूं तो देखो यहाँ पर 11 आ गया, यहाँ पर 10 आ गया। इस प्रकार अपने पास में क्या है, यहां मंथ फंक्शन वर्क करता है। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं अपन ईयर। ईयर फंक्शन क्या करता है,
कोई भी जो डेट दे रखी है उसमें से अगर आपको ईयर को अलग करवाना है तो आप यहां से ईयर को इंसर्ट करवा सकते हो। तो ईयर फंक्शन क्या करता है, रिटर्न देता है ईयर नंबर्स को। तो यहां पर हम ईयर करेंगे। यहां पर ईयर को इंसर्ट करवाने के लिए आप क्लिक करिए इस डेट के ऊपर और यहां से इंसर्ट कर दीजिए। नंबर आ गया यहां पर 2023। आप इस फंक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन अपने पास में है डेट फंक्शन। डेट फंक्शन क्या करता है, डेट क्रिएट करता है। तो आप डेट क्रिएट करवा सकते हो, यानी आप खुद यहाँ पर डेट और टाइम का कोड दे सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप डेट ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ डेट फंक्शन लगाता हूं, सबसे पहले क्या पूछ रहा है यहाँ पर, ईयर। जैसे मान लो मेरे पास में ईयर है 2023, या आप लिख भी सकते हो। कॉमा लगाया, मंथ, अभी मंथ में दे रहा हूं 9 वाला। कॉमा लगाया, यहां पर डे पूछ रहा है तो मैं डे, और ब्रैकेट को बंद करके जैसे मैंने यहां एंटर दिया, मेरे पास में यहां पर डेट इंसर्ट हो गई। इसको अगर मैं डबल क्लिक करता हूं तो कंप्लीटली सभी में डेट फिल हो गई यहां पर इसके अकॉर्डिंग। अब है अपने पास में नेक्स्ट टेक्स्ट फंक्शन। अब टेक्स्ट फंक्शन कैसे वर्क करता है, तो इसके लिए अपन कुछ देखते हैं। अभी मैंने एक बात बताई थी आपको पहले कि जब फॉर्मूला से यूज लेते हो आप डेट नाउ और टुडे को, तब वहां पर अपडेट हो जाता है। अभी आप यहां पर देख सकते हो 11:23 हो गए, यहां पर अभी भी 11:19 ही है। क्यों है, क्योंकि वो टाइम जो है वो फिक्स हो गया वहां पर इंसर्ट होके, और यहां पर फंक्शन से इंसर्ट करवाया था तो वो अपडेट होता जा रहा है। टेक्स्ट फंक्शन को देखते हैं हम। तो टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, यहां पर जैसे टेक्स्ट फंक्शन लगाओगे तो वो मंथ, ईयर या जो डे दे रखा है उसको कन्वर्ट कर देगा टेक्स्ट के अंदर। ये किस प्रकार कन्वर्ट करेगा इसको देखते हैं। टेक्स्ट ले रहा है, सबसे पहले वैल्यू ले रहा है। तो वैल्यू जैसे मान लो मैंने यहां पर 15 दे दी। सर ये 15 क्या है, डे नंबर है। अब जैसे मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो यहां से मैं ये देख सकता हूं कि मेरे पास में जो डे दे रखा है उसको किस फॉर्मेट में मुझे लेना है। तो मैं डबल कोटेड में फॉर्मेट टेक्स्ट यहां पर इंसर्ट करवाता हूं। फॉर्मेट टेक्स्ट इंसर्ट करवाने के लिए जैसे मुझे यहां पर लगाया मैंने डी डी। अगर मैं 2 बार डी डी लगाता हूं, डे लगाता हूं, तो इसमें केवल वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर मैं 3 बार डी लगाता हूं तो यहां पर ये नेम रिटर्न करेगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहां पर संडे आ रहा है। अगर आप कंप्लीटली संडे इंसर्ट करवाना चाहते हो तो यहां पर क्लिक कीजिए और यहां पर एक डी और प्रेस कर दिए, यानी 4 बार जब आप डी लगा दोगे यहां पर तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी, टेक्स्ट जो फॉर्मेट आएगा वो कंप्लीटली फुल नेम में आएगा। जैसे यहां पर संडे हो गया, इंसर्ट हो गया संडे, तो आप यहां से संडे को इंसर्ट करवा सकते हो। संडे, मंडे, ट्यूसडे वगैरह सभी कुछ इंसर्ट हो गया। तो इसको अभी अपन देखते हैं। यहां पर एक सीट मैंने बना रखी है, उस सीट के अकॉर्डिंग अपन इसको देखते हैं। इस सीट के अंदर मैंने यहां पर मुझे डे नेम लिखने हैं, मंथ का नाम लिखना है और ईयर का नाम लिखना है। तो अब टेक्स्ट फंक्शन से अपन लिख सकते हैं यहां पर। अब टेक्स्ट फंक्शन से कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मेरे पास में नंबर होना जरूरी है। अब नंबर के लिए मैं जैसे ही यहां पर क्लिक करता हूं और यहां मुझे फंक्शन लगाना है टेक्स्ट फंक्शन, और टेक्स्ट फंक्शन के अंदर यहां पर सबसे पहले देनी है वैल्यू। क्या सर हम डेट को भी दे सकते हैं, तो डेट को यहां से देखिए आप। जैसे ही कॉमा लगाया टेक्स्ट फॉर्मेट पूछ रहा है और मैं यहां पर टेक्स्ट फॉर्मेट कौन सा ले रहा हूं, डी 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 डी, फुल फॉर्मेट ले रहा हूं, डबल कोटेड दे रहा हूं और यहां से इंटर दूंगा। जैसे ही मैंने इंटर दिया यहां पर मेरे पास में फ्राइडे आ गया, क्योंकि मेरे पास में जो डेट थी इस डेट में से मुझे डे का नेम इंसर्ट करवाना था, तो इसके अंदर फ्राइडे आ गया। अब मैं यहां पर डबल क्लिक करके सब में यहां पर ड्रॉ कर सकता हूं फॉर्मूले। नेक्स्ट है मंथ नेम। मंथ नेम को भी अपन टेक्स्ट से ही यहां पर कवर करेंगे, क्योंकि टेक्स्ट जो फंक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर।
कंप्लीटली डेट का नेम, मंथ, ईयर नेम, ये सभी में ये वर्क करेगा। इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले वैल्यू लेते हैं, तो वैल्यू में डेट ले लेता हूँ और यहाँ पर फॉर्मेट टेक्स्ट, फॉर्मेट टेक्स्ट में मुझे क्या इंसर्ट करवाना है, मंथ इंसर्ट करवाना है। अगर आप यहाँ पर दोगे और जैसे ही एंटर करोगे तो आपके पास में यहाँ पर नंबर आ गया, बट आपको तो नाम चाहिए, यहाँ पर तो नाम चाहिए, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एक बार एम और प्रेस करोगे, 3 एम हो गए। जैसे आपने इंटर दिया यहाँ पर तो SCP, जबकि सितंबर कंप्लीटली चाहिए, तो फिर आप वापस इस फॉर्मूले को, फंक्शन को एडिट करो और यहाँ पर जाके एक बार और एम प्रेस करो, यानी 4 बार मंथ एम प्रेस किया आपने, तब यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीटली जो मंथ है उसका यहाँ पर नाम इंसर्ट हो जाएगा। तो आप इसको ड्रॉ करके कंप्लीटली कर सकते हो। अब देखते हैं अपन टेक्स्ट फंक्शन से ईयर को कैसे इंसर्ट करवाया जाता है। तो यहां पर ईयर का नाम नहीं आएगा, ओनली ईयर आएगा। तो ईयर को हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो हम यहां पर लेंगे टेक्स्ट फंक्शन और यहां से वैल्यू को लेंगे, कॉमा, और यहां से कोटेड के अंदर 3 बार वाई प्रेस करेंगे या 4 बार भी आप कर सकते हो। जैसे मैं एंटर दूंगा यहां पर मेरे पास में ईयर आ गया, कंप्लीटली ईयर यहां पर इंसर्ट हो गया। तो जो टेक्स्ट फंक्शन है, ये टेक्स्ट फंक्शन डे का नाम, मंथ का नाम और ईयर को यहां पर इंसर्ट करवाता है। इस प्रकार हमने यहां पर कंप्लीट किया है टेक्स्ट फंक्शन को, जिसमें टेक्स्ट फंक्शन में डे का नाम, डे का नंबर, मंथ का नाम, मंथ का नंबर, ईयर का नाम और ईयर का नंबर और डेट को हमने इंसर्ट करवाया है। बाकी जो इसका एडवांस लेवल है वो अपन अगले नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी टॉपिक को अपन एडवांस लेवल पे कंप्लीट करेंगे। डेट फंक्शन के कुछ और टॉपिक्स बचे हुए हैं जिनको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे।